इस वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है प्रेजेंट मोमेंट। एंड यू आर वेलकम एट क्रेजी फॉर आईएएस। इस टॉपिक से ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर साल इस टॉपिक से कोई ना कोई स्टेटमेंट यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के अंदर आती है। तो इस टॉपिक को जो कीवर्ड इसके अंदर लिख रखे हैं इनको रटना बहुत ही जरूरी है। तो पहला जो टॉपिक दे रखा है इसके अंदर वो दे रखा है इंडिगो रिवॉल्ट। जो हमारा इंडिगो रिवॉल्ट है ना, इंडिगो रिवॉल्ट इंडिगो रिवॉल्ट बंगाल में हुआ था। और कब हुआ था? तो इसको याद रखने का बिल्कुल एक सिंपल सा है, 1857 हुआ था। 1857 के 2 साल बाद हुआ था आपका इंडिगो रिवॉल्ट। और जो इसके लीडर थे वो थे विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। ऐसे ही बंगाल में 1800 इससे 10 साल बाद यानी 1870 में बंगाल में दूसरा रिवॉल्ट हुआ था, पाबना रिवॉल्ट। और जो इसके लीडर थे वो थे ईश्वर राय और साबूपाल और खुदी मुल्ला। ये 3 लीडर इस पाबना रिवोल्ट से रिलेटेड थे। ये है हमारा नेक्स्ट रिवोल्ट, दक्कन रायोट। दक्कन रायोट जो हुए थे वो महाराष्ट्र में हुए थे। और कब हुए थे? 1875 में हुए थे। ये क्यों हुए थे? क्योंकि जो कैपिटलिज्म था, जो मर्केंटाइल कैपिटलिज्म था ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का, उसकी वजह से क्या हुआ था, जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉटन के प्राइस बढ़े तो लोगों ने लोन लेना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे इंटरनेशनल प्राइस में प्राइस क्रैश हो गए तो यहाँ पे उनकी फसल के सही दाम नहीं मिले, जिसकी वजह से क्या हो गया, उनकी ज़मीन जब्त होगी। जो साहूकार थे उन्होंने अपनी उनकी किसानों की ज़मीन जब्त कर ली। इस वजह से दक्कन के अंदर दंगे हो गए थे। इसको बोलते हैं महाराष्ट्र दक्कन रायोट। और ये 1875 में हुए थे। इसका कोई लीडर नहीं है, ये जनरल एक स्टोरी है। और ये जनरली इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन के प्राइस की जो फ्लक्चुएशन थी, कॉटन के प्राइस क्रैश हो गए थे, उस ये इस दक्कन रायोट का मेन कोज था उस टाइम का। उसी तरह से रामोसी रामोसी जो हुआ था ना, रामोसी रायोट, ये हुआ था महाराष्ट्र में। और ये हुए थे 1879 के अंदर। जो इसके लीडर थे वो थे वासुदेव बलवंत फड़के। रामोसी मूवमेंट हुई थी महाराष्ट्र में 1879 में। और इसके जो लीडर थे वो थे वासुदेव बलवंत फड़के। ये जो हैं ये कीवर्ड तो आपको बिल्कुल रट लेने हैं। आगे दे रखा है, आगे जो हमारे रिवोल्ट हैं वो है बिजोलिया रिवोल्ट। बिजोलिया के अंदर, बिजोलिया कहाँ है? राजस्थान में। ये रिवोल्ट हुआ था 1913 के अंदर। ये भी पीजेंट रिवोल्ट है। अब ये भी याद रखना है कि ये सारे के सारे पीजेंट रिवोल्ट है। पीजेंट रिवोल्ट किसानों से संबंधित ये रिवोल्ट है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस वजह से उनसे रिलेटेड रिवोल्ट जो इतिहास में हुए हैं उनके आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और इस साल हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चन भी आया है, औरंगजेब के टाइम में हुए किसान विद्रोह। समझ गए ना आप? तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर आया तो मेन जीएस के अंदर भी आ सकता है। बिजोलिया का है राजस्थान 1913। और इसके जो लीडर थे वो थे सीताराम दास और विजय पाठक सिंह। उसी तरह से चंपारण चंपारण बिहार में है 1917 में। और जो इसके लीडर थे वो थे गांधी जी। ये आपको याद रखना है कि जो चंपारण की मूवमेंट को लीड किया था गांधी जी ने, वो एक किसान आंदोलन था। ये जो चंपारण विद्रोह था वो एक किसान विद्रोह था। तो उन्होंने एक किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था चंपारण में फर्स्ट टाइम। तो अगर उन्होंने चंपारण ना दे करके ये लिख दिया कि गांधी जी ने 1917 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड था? किसानों के आंदोलन से रिलेटेड था। तो इसी तरह से सोच समझ के पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, सोच समझ के पढ़ो, और उसे अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर लाइफ लॉन्ग मेमोरी के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर करो इस तरह से। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो है खेड़ा सत्याग्रह। अब जो खेड़ा सत्याग्रह था वो भी क्या था, किससे रिलेटेड था? किसानों की समस्या से ही रिलेटेड था। और इसके जो लीडर थे वो गांधी जी थे और पटेल जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी। और ये गुजरात में हुआ था 1918 के अंदर। तो हमारा गांधी जी का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण। दूसरा कौन सा था? खेड़ा। और तीसरा था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। लेकिन वो मिल स्ट्राइक थी, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्ट के अंदर आएगा या इंडस्ट्रियल आंदोलन के अंदर आएगा, वो किसान आंदोलन के अंदर नहीं आएगा। जो हमारे किसान आंदोलन है वो सिर्फ ये है, खेड़ा और चंपारण। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इससे बाहर रखना। अगर क्वेश्चन आ गया किसानों के आंदोलन से रिलेटेड, वो खेड़ा और चंपारण है।
उसी तरह मोपला मोपला जो रिबेलियन हुआ था, मोपला जो रिवोल्ट हुआ था, वो केरला के अंदर हुआ था 1921 के अंदर। और इसके जो लीडर थे वो सैयद अली और सैयद फजल थे। उसी तरह बरसोड या बारडोली गुजरात के अंदर 1928 के अंदर फिर से एक किसान आंदोलन हुआ था। और इस बार इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था हमारे पटेल जी ने किया था, वल्लभ भाई पटेल जी ने। और यहीं से हमारे पटेल जी को जो उपाधि मिली थी, जो टाइटल मिला था, वो सरदार का टाइटल मिला था। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो सरदार की उपाधि हमारे श्री वल्लभ भाई पटेल जी को कब मिली थी, तो वो बारडोली सत्याग्रह में मिली थी। और बारडोली कहाँ है? गुजरात के अंदर है, 1928 के अंदर हुआ था। और जो यहाँ बारडोली की महिलाएं हैं उन्होंने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब आगे आगे आता है तेभागा मूवमेंट। तेभागा मूवमेंट कहाँ हुआ था? तेभागा मूवमेंट हुआ था बंगाल के अंदर, और ये हुआ था 1946 में। ठीक है। कंपारन सिंह और न्यामत अली इसके लीडर थे। वैसे ही यूपी किसान सभा हमको पता है 1918 के अंदर हुई थी। और यूपी लगा हुआ है तो कौन से स्टेट के अंदर होगी? तो यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर, यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर। और इसके जो लीडर थे वो इंदर नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा थे। इसके जो लीडर थे वो थे इंदर नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा। अब उसके बाद आता है अवध किसान सभा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये यूपीएससी के अंदर आ चुकी है कि अवध किसान सभा यूपी से संबंधित है, 1920 में बनी थी। और इसके जो लीडर थे बाबा रामचंद्रन थे। अगर इन इंद्र नारायण द्विवेदी कर दिया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो इस वजह से इस फैक्ट को बिल्कुल अच्छे से रटना है, हर एग्जाम के अंदर आता है। और ये स्टेटमेंट अवध किसान सभा तो यूपीएससी के पेपर में भी आ चुकी है। अवध किसान सभा यूपी में हुई थी। और 1920 में इसका गठन किया गया था। और इसके जो लीडर थे वो बाबा रामचंद्रन थे। वैसे ही ए का मूवमेंट कहाँ हुई थी? अवध में हुई थी, 1921 में हुई थी। और जो इसके लीडर थे वो थे मदारी पासे। इसके अलावा जो एक और मूवमेंट कैरी आउट की गई तो वो थी फॉरेस्ट मूवमेंट। जो ये फॉरेस्ट रिवोल्ट हुआ था ये साउथ इंडिया के अंदर हुआ था 1931 के अंदर। और जो इसके लीडर थे एनवी नायडू और एनजी रंगा। इसके जो दो लीडर थे एनवी नायडू और एनवी रंगा। ऐसे ही ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कहाँ किया गया था? लखनऊ के अंदर किया गया था 1936 के अंदर। और इसके जो लीडर थे वो सहजानंद सरस्वती थे। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट हो जाती है, जो हमारे स्टेट पीसीएस हैं जैसे यूपी पीसीएस, उसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन फैक्ट को बिल्कुल अच्छे से रटना है। अब नेक्स्ट मूवमेंट है, लास्ट जो हमारे पीजेंट मूवमेंट है वो है तेलंगाना मूवमेंट। आज़ादी से पूर्व के हैं सारे के सारे। तो तेलंगाना मूवमेंट हुई थी आंध्र प्रदेश के अंदर। और कब हुई थी? 1946 में। और इसके जो लीडर कौन थे? कुमार राजा और सुंदरया सुंदरया और कुमार राजा इसके लीडर थे। आंध्र प्रदेश के अंदर एक मूवमेंट हुई थी। और ये थी हमारी पीजेंट मूवमेंट। एक्सट्रीमली वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ यूपीएससी और पीसीएस और स्टेट जो भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं। क्योंकि फार्मिंग क्या है? फार्मिंग के बारे में एक चीज़ बोली जाती है। आप एक वर्ड देखते हो आईएएस। आई का मतलब होता है इंडस्ट्री, ए का मतलब होता है एग्रीकल्चर, और एस का मतलब होता है सर्विस। जब भी आप अगर मेंस लिख रहे हो तो मेंस के अंदर आपको ये चीज़ लिख के आनी है, आई फॉर इंडस्ट्री, ए फॉर एग्रीकल्चर एंड एस फॉर सर्विस। और एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। हालांकि सर्विस सेक्टर हमारा ज़्यादा है, लेकिन जॉब एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा जो दे रहा है वो हमें एग्रीकल्चर दे रहा है। इस वजह से एग्रीकल्चर की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ से इस वजह से क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जब कोरोना आया तो सारे के सारे सेक्टर डाउन थे, सिर्फ एक सेक्टर पॉजिटिव ग्रोथ दे रहा था, वो भी 4% की, वो था एग्रीकल्चर। इस वजह से एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन थी, है और रहेगी। थैंक यू। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, काइंडली गिव योर सजेशंस, ताकि मैं अपने इस टॉपिक को और अच्छे से अच्छा बना सकूं। दिस इज़ इनिशिएटिव टेकन बाय मी। और लास्ट में एक बार कंप्लीट करने से पहले मैं एक बार इसे रिवाइज करवा देता हूँ, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है।
तो पीजेंट मूवमेंट हम स्टार्ट कर रहे थे। इंडिगो रिवोल्ट हुई थी बंगाल में 1859 के अंदर। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। पावना रिवोल्ट बंगाल में 1870 के अंदर। ईश्वर राय, साबूपाल, खोड़ी मोहल्ला। उसके बाद जो है हमारी दक्कन राइट महाराष्ट्र के अंदर। रामोसी मूवमेंट महाराष्ट्र के अंदर, वासुदेव बलवंत फड़के। उसके बाद हुई थी बिजोलिया राजस्थान के अंदर 1913 में। सीताराम दास, विजय पाठक सिंह और इसके जो लीडर थे। उसके बाद चंपारण बिहार में 1917 में गांधी जी द्वारा। उसके बाद खेड़ा गुजरात में गांधी जी द्वारा 1918 में। गांधी जी पटेल जी इसके लीडर थे। मोपला रिबेलियन केरला के अंदर, सैयद अली और सैयद फजल। उसके बाद बारडोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, गुजरात में पटेल जी थे, सरदार की उपाधि मिली थी। तेभागा मूवमेंट बंगाल में 1946 में, कंपारन सिंह और नियामत अली इसके लीडर थे। यूपी किसान सभा 1918 में, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरीशंकर मिश्रा इसके लीडर थे। अवध किसान सभा यूपी में हुआ थी 1920 के अंदर और बाबा रामचंद्रन इसके मेन लीडर थे। उसी तरह से एका मूवमेंट हुई थी अवध के अंदर। अवध कहाँ पे है जियोग्राफिकली? अवध कहाँ पे है, बिहार में या यूपी में या बंगाल में? 1921 में हुई थी ये मदारी पासी में। इसके लीडर थे। फॉरेस्ट मूवमेंट साउथ इंडिया के अंदर एन जी नायडू और एन जी रंगा। एन वी नायडू, एन जी रंगा इसके लीडर थे। ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में 1936 के अंदर। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इसके जो लीडर थे ऑल इंडिया किसान सभा के। जो पीजेंट मूवमेंट है, लास्ट मूवमेंट थी वो तेलंगाना 1946। आंध्र प्रदेश कुमार राजा और सुंदरिया इसके लीडर थे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू। और लास्ट में हमने डिस्कस किया इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड सर्विस। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट्स वाई दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।